क्या लेकर आए हो जे तुम? इसको बोलते हैं हॉट डॉग, और हिंदी में बोलते हैं गरम कुत्ता। बोलते हैं मैं हॉट डॉग लेकर आया हूँ, तेरे लिए गरम कुत्ता लेकर आया हूँ। तो आप भी आ जाइए गरम कुत्ता खाने के लिए। क्या क्या नाम रखते हैं खाने का, सच में पता ही नहीं पड़ता ये खाने का नाम है या किसी और चीज का नाम है। तो आज यहाँ मिल गया, बहुत अच्छी बात है यार। अब तो हमारा भी है ना कस्बा बहुत डेवलप होता जा रहा है, सारी चीजें मिलने लगी, पिज्जा, हॉट डॉग, और इडली नहीं मिलती है अभी यहाँ पर। और क्या बोलते हैं जो वो तो मिलता है नहीं यहाँ पे, दाबेली भी मिलती है शायद। नहीं, दाबेली कहाँ से मिलेगी, वो तो अहमदाबाद की है। क्या बोलते हैं उसको, डोसा, डोसा, बर्गर, सारी चीजें अब यहाँ पे मिलने लगी है। टाइम है भी, लेकिन मैं बाहर की चीज ज्यादा खाती नहीं हूँ। ये पता नहीं कितने दिनों, नहीं महीने हो चुके हैं, साल हो गई है ना जी। तब अंजलि आई थी तो अपने गए थे ना, 1 साल से भी ऊपर हो गए, तब हमने ये खाया था पिज्जा। पिज्जा। थैंक यू। बोलो पिज्जा खाएगा, खाएगा ये? ऐसे कह रहा है खाऊंगा, तो आप लोग भी खा लीजिए पिज्जा, क्योंकि आज ये हमारे कस्बे का पहला पिज्जा मैं खा रही हूँ, क्योंकि पहली बार ही लेकर आया है। सो टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है ये। पहले देखो इसके अंदर क्या क्या है। डबल रोटी है, थोड़ा सा कुछ लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऐसा ही मिलता है, तो ऐसा ही खा के गुजारा करते हैं। पापा ये पिज्जा है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो खाली ब्रेड ही ब्रेड है। तो ये अहमदाबाद यानी मेरे मायके से आए थे मेरे कुछ ससुराल वाले रिश्तेदार। तो बस उन्हीं, जैसे ही हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह ख़त्म किया ना, थोड़ी देर में ही वो लोग आ गए। उसके बाद में चाय वगैरह बना कर लाई, खूब बातें की, खूब इंजॉय की। तो आवाज मैंने दी और बगीचा में खड़े हो, बगीचा कैसे खड़े ये तो पूरी बिरयानी लगती है आपको, देखो कोई ना बोले यूपी स्टाइल की। नहीं सही बता, अपने गुजराती की बहू वाला लुक नहीं आता, यहाँ की बहू का लुक अलग तो होता है, आपको अपने माँ को गुजराती बहू का अलग होता है। मामी आपको माँ को भैया नहीं है। ये ना बटुआ रहती है, बटुआ में बटुआ लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे इनका मायका वहीं का है ना, यहाँ पे मुरैना मायका यहाँ पे भी है। कहाँ पे, मुरैना में? नहीं इटावा में। जाओ जाओ। जिला है बता रही हूँ। और है ना नदी गाँव है, हाँ गाँव है इधर। तो देखते नहीं लगता, लेकिन ना हाँ ये कोई अपने गुजरात में पढ़े तो कोई ये ना बोले कि हिंदी वासी है। अरे तो शादी कई साल लगी अहमदाबाद में रहनी, तो ऑटोमेटिक आ जाती। आ जाता है ना, तो मेरे को भी देखो 25 साल हो गए, इसके लिए मैं यहाँ जैसी हो ही नहीं पा रही। मेरी क्या गलती? तो अहमदाबाद लगा तुम। तो फिर जैसे ही हमारे रिश्तेदार गए, उसके बाद ये सारे कपड़े मुझे घड़ी करने थे, तो वो मैं घड़ी कर रही हूँ। और यहाँ पे आरू को ना अभी पड़ रही है डांट, क्योंकि मैंने उसको बोला कि कपड़े पहन ले, बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनती। मैं पहनाती हूँ, थोड़ी देर में उतार के फेंक देती है। सॉक्स पहनाओ, देखो तो थोड़ी देर में गायब। मुझे किसी ने कॉमेंट भी किया था ना कि आप तो इतने कपड़े पहने हो, बच्चों को क्यों नहीं पहनाते हो? मेरे बच्चे उतार के फेंक देते हैं, कितने भी कपड़े पहना लूँ। मोलू भी और आरू भी, दिन में 4 से 5 बार उनको सॉक्स पहनाती हूँ, देखती हूँ तो फिर से उनके पैरों से सॉक्स गायब। तो ये मेरे दोनों बच्चों का हाल है। अब बच्चे हैं, क्या करें, इनके पीछे पीछे कब तक लगी रहूंगी मैं? अपने भी काम मुझे करने होते हैं, पहनाती हूँ, फेंक देते हैं। और अभी देखिए घर को साफ किया था थोड़ी देर पहले ही, फिर उन्होंने बिखेर दिया, और जब तक मैं दूसरे रूम में जाऊंगी तब तक वो रूम भी बिखेर देंगे। तो मेरे बच्चे बहुत ही है ना उधम करते हैं, बहुत ही चीज़ों को फैलाते हैं। तो वहाँ कपड़े घड़ी करके आई, पूरे रूम को साफ करके आई, और ये जो चाय नाश्ते के बर्तन हुए थे वो सारे अब मैं धो के साफ कर दूंगी, क्योंकि फिर है ना अगर नहीं करूँगी ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। शाम के लिए खाना पीना बनाऊंगी, फिर क्या ठंड में ना बिल्कुल मन नहीं करता कि हम काम करें, लेकिन करना तो पड़ता ही है, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो सुबह भी हमको ही करना है। तो वो सब मैंने साफ़ कर दिया, और यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज को मैंने चॉपर में काट लिया है, अदरक लहसुन को मैं कूट लूँगी कल्लड़ में। और जब भी चॉपर चलाती हूँ ना तो मोलू एक बार तो ज़रूर आता ही है, उसकी आवाज़ सुन के कि मैं करूँगा मैं करूँगा, और बस 1 सेकंड के लिए हाथ लगाता है, फिर चला जाता है। अभी देखना मैं कल्लड़ में अदरक लहसुन कूट रही हूँ ना, तो अभी उसमें भी आएगा, आवाज़ सुन के बोलेगा मुझे भी कूट लेने दो, और थोड़ा सा कूटेगा फिर गायब हो जाएगा। देखो आया ना। तो बच्चों के साथ में ना इसी तरह से काम करना पड़ता है, मैनेज कर करके। और देखिए मेरा भेस, कितनी ठंड लग रही है मुझे,
पता नहीं क्यों मुझसे तो ठंड बर्दाश्त नहीं होती। और यहाँ पर अब हो गई है सब्जी की तैयारी। तो ये जो वड़ी मेरे पास थोड़ी सी बची थी, 2-3 बार मैं बना चुकी और अभी बची थी, मैंने कहा चलो आलू वड़ी की सब्जी बना लेती हूँ। तो लोहे की कढ़ाई को साफ़ करके अच्छे से उसके बाद मैंने यहाँ पे जो वड़ी थी ना उनको भून लूँगी। थोड़े से तेल में भूनना है और मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगती है, ये वाली वड़ी है ना वो भुन जाती है। लेकिन इन वड़ी को ना आपको गोल्डन नहीं करना होता, हल्का सा ही भुनना होता है। उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी और सेम कढ़ाई में मैं डाल लूँगी सरसों का तेल। फिर से डाल लूँगी जितना कि सब्जी के हिसाब से चाहिए। उसके बाद डालूँगी थोड़ा सा जीरा और हींग मैं आजकल सबसे पहले ही डाल देती हूँ तेल में। तो हींग डाल दी मैंने और हींग भी अच्छे से आप देख रहे हो तड़क गई है, जीरा भी तड़कने लगा। काला जीरा भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया और जो प्याज काट के रखी थी चॉपर में वो मैंने डाल दी। तो सिंपल तरीके से सब्जी बना रही हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ कोई रेसिपी तो खाता नहीं है और रोज़ रोज़ कौन रेसिपी बनाता है। सिंपल सा जो खाना बना रही हूँ वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जब थोड़ी सी प्याज भुन गई फिर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद जब ये ना अच्छे से हो जाएंगे, जैसे हल्के से गुलाबी से हो जाते हैं ना, तब तक कर लेना है। फिर डाल देने हैं बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। और एक्स्ट्रा कुछ भी मसाले इस सब्जी में नहीं पड़ते हैं और अगर डालने हैं तो फिर वो आपकी इच्छा है, बट मैं तो कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती हूँ। और जो फिर उसी चॉपर में मैंने 2 टमाटर को भी चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और टमाटरों को भी अच्छे से पका लूँगी तेल सेपरेट होने तक। और ये आलू है ना, कच्चे ही आलू मैंने यूज़ किए हैं सब्जी में, बॉयल नहीं लिए। आप चाहो तो बॉयल करके भी ले सकते हो। और आलू और वड़ी को अच्छे से डाल के मिक्स कर देना है, पानी डाल देना है और जितनी थिक सब्जी आपको चाहिए उतनी थिक आप ग्रेवी इसकी रख सकते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करूँगी। पानी डाल के बस इसको उबाल आने तक छोड़ देना है नमक डाल के। नमक से आपके आलू वगैरह अच्छे से पक जाएंगे, एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा सब्जी में। तो बस यहाँ पर अब मैं ढक के रख दूँगी सब्जी को। 10 से 15 मिनट के अंदर सब्जी बन जाती है। और आलू को ना मैंने बीच में एक बार चेक कर लिया था, फोड़ भी दिया था ताकि आलू कहीं से कच्चे ना रह जाएं। लास्ट में डाल देंगे गरम मसाला और हरे धनिया और बस ये सब्जी हो जाएगी रेडी। तो आज यही सब्जी बनेगी, सब्जी और रोटी। और कुछ भी एक्स्ट्रा तो खाना पीना नहीं बनाया, बस इतना बहुत है क्योंकि पिज़्ज़ा खा के ही पेट भरा हुआ था। और सब्जी में डाल दिया मैंने हरे धनिया और आप लोग कलर देख सकते हैं सब्जी का कैसा लग रहा है, उससे भी अच्छा टेस्ट था सब्जी का। लेकिन अब मैं आपको खिलाऊं कैसे, बस आपको बता ही सकती हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करा करिए। और उसके बाद फिर फटाफट से ना मैंने जो जार खाली हो गया था ना उसको मैंने साफ़ कर लिया। और ये नमकीन रखी थी जो पैकेट के अंदर रख दो ना तो इनके अंदर स्मेल आ जाती है, तो फिर मैंने उनको जार के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और मेरा जार भी रिफ़िल हो गया। तो चलिए इसको भी मैं पैक करके रख देती हूँ। इतनी ठंडी लग रही है, मुंह धोने का मन नहीं कर रहा। लेकिन पता है मैं सुबह आज 8 बजे नहाई थी। अब सुबह 8 बजे से नहाई हूँ और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। और मुझे ना चेहरे पे यहाँ बहुत खुजली हो रही है, इस टोपे की वजह से होती है। यहाँ रहता है ना तो यहाँ पर ना दाने 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 हो जाते हैं, मुझे हर साल होते हैं और नहीं लगाऊं तो परेशान। तो मैंने सोचा अपना चेहरा धो ले और सनस्क्रीन नहीं, मैं वो क्रीम लगा लूँ। और कोई मुझे पूछ रहा था ना कि दी सनस्क्रीन है ना आप घर में भी लगाते हो, तो जी हाँ मैं घर में भी सनस्क्रीन लगाती हूँ। और सुबह 8 बजे जब मैं नहाती हूँ तब लगा लेती हूँ। और अभी तो ठंडियाँ हैं इसके लिए मैं एक ही बार लगा रही हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं सुबह 8 बजे और दोपहर 12 बजे 2 बार लगाती हूँ, तब जाकर मेरा चेहरा ये सही है। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हम घर में हैं तो सनस्क्रीन की क्या जरूरत, घर में भी जरूरत होती है। तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ हमेशा। और अभी ना मैं अपना चेहरा धोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज है ना इचिंग सी हो रही है चेहरे में। अभी सब्जी छोक कर आई हूँ, मुंह में पानी नहीं डाला जा रहा। इस ठंड ने तो ना चेहरे की हालत बिगाड़ रखी है। और इससे धोऊंगी मैं क्योंकि ठंड में ना हम स्क्रबर वगैरह में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो इससे तो फिर मन करता है कि इसी का यूज़ कर ले। तो मैं ना हम ज़्यादातर आपको पता ही है कि वाओ के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो इसी से अच्छे से अपने चेहरे को साफ कर लेती हूँ। और जय कर रहे हैं बाहर टंकियाँ साफ, तो पानी चलाऊँ आ रही हूँ क्योंकि सुबह ज़्यादा ठंड पड़ेगी, इससे तो अच्छा है कि अभी धो ले। और चलिए मैं भी अपना मुंह धो लेती हूँ। चेहरा धोने से ऐसा लग रहा है जैसे सुन्न हो गया पूरा, एकदम कुछ फील नहीं हो रहा है इसके अंदर, इतनी भयंकर वाली ठंडी है। और अभी पता है कोहरे होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, जब कोहरे होंगे ना
तब तो ये समझिए कि मर जाएंगे। और ये वाली लगाऊंगी मैं अपनी मॉइस्चराइजर क्रीम, वाव की है, एलोवेरा की, विटामिन मल्टी विटामिन है ये। और ये मेरी खत्म हो गई क्योंकि ये ना इस तरह से निकलती है, अब ये यहाँ से निकलती है, बट ये खत्म हो गई ना, तब मुझे इसको इस तरह से निकालना पड़ता है। देखिए पूरी खत्म हो गई क्रीम, लेकिन बहुत अच्छी क्रीम है सच में। हाँ, मैं इसको कम से कम करवा चौथ से पहले से इसको लगा रही हूँ, बहुत अच्छी है। मुझे ना वाव के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, और कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि दी वाव के प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं या फिर ममा अर्थ के होते हैं, तो मैंने वाव के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो मुझे तो अच्छे लगे, फिर आपकी चॉइस है। तो चलिए भैया मॉइस्चराइजर लगा ले। और ना ठंड की वजह से सुबह से कुछ भी, यानी शाम से मन कर रहा था धोऊं, फिर मेरे घर मेहमान आ गए। और पता है कौन आया था? मेरे मायके से आए थे, अहमदाबाद से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मायके से कोई आता है ना, यानी हमारे रिश्तेदार हैं वो, जब मायके से कोई आता है ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है। लेकिन वो क्या है, कल ही उनकी ट्रेन है, और यानी मेरे मायके से है लेकिन है मेरे ससुराल वाले ही। तो मेरी चाची सास है ना, उनकी भाभी आई थी, वो रहती हैं अहमदाबाद में, बिल्कुल मेरे घर से थोड़ा ही नज़दीक। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा कि आप स्पेशली आना प्लीज़। मैं उनसे मिली थी जब मैं अपनी बुआ सास के वहाँ गई थी ना, तब मैं उनसे मिली थी। तो मैंने बोला कि आप आओ, जब भी आओ ना, यानी तो मेरे घर जरूर आना। तो वो जब मेरी बुआ सास है ना, उनके वहाँ पर थी, और वहाँ से अब वो अहमदाबाद जा रही थी ना, तो बोली कि मैं तुमसे मिल के ज़रूर जाऊँगी। तो मेरी चाची सास की भाभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका आना, और सच में दिल खुश हो गया। बहुत देर हम लोग बैठे थे, यानी शाम के 5 बजे तक वो आए थे, 5 बजे से लेके अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर मैंने फेस कुछ भी नहीं धोया। वो लोग आ गए तो उनके पास बैठी थी। अच्छा लगता है कोई आता है ना तो अब लिपस्टिक लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मन तो नहीं करता, बट आज है ना मैं लगाती हूँ पिंक वाली लिपस्टिक, पिंक कलर की, क्योंकि मैंने जैकेट पिंक पहनी है ना, इसलिए। और रात को तो ना होठों पे भी मॉइस्चराइजर लगा के सोना पड़ता है, लेकिन देखिए होठ कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये लिपस्टिक ना मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि घर में भी चल जाती है, एकदम लाइट लिपस्टिक, एकदम डार्क लगा ना, भारी भारी नहीं लगती है। लग गई। और आप ही लोगों के सामने लगाया, देखो चेहरा, सच में चेहरा धोने के बाद कितना खिला खिला लगता है, क्योंकि पूरे दिन हम लोग पता है धूप में बैठे रहते हैं, कभी छत पे, कभी आगे गेट पे, क्योंकि ठंडी लगती है। और बिंदी और लगा लूं, क्योंकि बिंदी है ना आजकल अवॉइड हो जाती है टोपे के चक्कर में। यस। और कोई मुझे कह रहा था दी आप लाइनर लगाया करो, कभी तो लगाया करो। तो घर में ना मैं बहुत कम तैयार होती है, आप लोग खुद ही देखते हो, तो बस इतना ही मैं तैयार रहती हूँ। और लाइनर तो मैं कहीं आती जाती हूँ ना तो ही लगाती हूँ, लेकिन आपने कहा है ना तो अब तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ कल के व्लॉग में जरूर लगा लूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद सोना है, अभी खाना पीना खाएंगे, उसके बाद हम लोग घुस जाएंगे कंबल में। तो और देखिए मोलू ने मेरे कंबल की क्या हालत की है, देखिए इन पे सब पे खिलौने बिखेर के गया है। और अभी उस रूम में जाऊंगी ना तो वो रूम भी बिखर जाएगा, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही साफ किया था। तो बच्चों के साथ तो ये चीज रहती है। तो हो गई मैं रेडी शाम के लिए बस। और मेरा टोपू ये नहीं उतरने वाला, 1.5 महीने तक आप लोगों को मेरे बाल है ना बहुत कम दिखेंगे अब, क्योंकि मुझे ना इस जगह पर दर्द होता है, बहुत भयंकर वाला दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ से मेरा सर फट जाएगा। तो सब लोग ये कहते हैं कि आपके जापे में ना, यानी जब डिलीवरी होती है ना उसके बाद अगर कुछ होता है ना, केयर नहीं कर पाई होगी थोड़ी बहुत, उसकी वजह से बोलते हैं होता है। मुझे बहुत दर्द होता है। चलिए अब चलते हैं किचन में। और कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। इतना तो हम लोग करते ही हैं, बस क्रीम लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, और आप लोगों के सामने ही तैयार हुई हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो चलिए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लाल नहीं, आप लोग ध्यान से देखो पिंक लगाम है मेरी, ध्यान से नहीं देखते हैं, क्योंकि कई लोगों को ना चैन नहीं पड़ता है उल्टे सीधे कमेंट किए बिना। तो बूढ़ी हूँ चाहे मैं जवान हूँ, जैसी भी हूँ मैं अपने लिए हूँ, आपको नहीं अच्छी लगती तो मत देखो, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करती। और लिपस्टिक कितनी अच्छी लग रही है चेहरे पे, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है। और चले किचन में चलते हैं।
क्योंकि जे लगे हैं टंकी साफ करने में, ऐसे ही लेके चलती हूँ। पता है मेरे ट्राइपॉड की ना टांग टूटी हुई है, लेकिन मैं उसको चला रही हूँ और जय बेचारे लगे टंकी साफ करने। देखो मैं चलती हूँ, फोन लेके बाहर चलती हूँ। हो गई टंकी साफ? आई गए बेटा काम में। ओके ये भी साफ कर दिया, वेरी गुड। मेरे पति तो सच में बहुत अच्छे हैं। और मैंने कहा था कि मत करो, ठंड लग जाएगी। अरे साफ हो गई, ठीक है। साफ हो गई, बोलो दूर हटो, अब फटाफट से उसको कर लो और स्वेटर पहनो, चल के चलो। और तो भीग रही है, नहीं बंद कर दो ना, मैं जाके पैप निकाल दो। हटो 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 इधर कर दो, बंद कर दो, हो गया क्लियर। और तुम भी स्वेटर पहनो, चलो। वापस निकाल दो पापा। देखो वो किसी ने कमेंट किया था ना आज, तेरा पति तो बुढ़ा है, मैं क्या करूँ मुझे बुढ़ा मिल गया। किसने बोला बताऊं? किसी ने बोला कि तुम बुढ़े हो, पति तेरा कितना बुढ़ा है, काला है, मोटा है। बहुत जंगू हूँ। नहीं, इनसे जो जिसने कहा ना उनसे बोलना तुमको रहना है मेरे साथ। जिसको रहना है उसको दिक्कत नहीं है, यार जिसको रहना है उसको दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं रहना उसको दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पर आकर मैं बना लूँगी रोटियाँ, जो मैंने हाथों से बनाई हैं। जय के लिए और बच्चों के लिए हाथों से बनाई थी, मैंने अपने लिए चक्के वाली बनाई थी। तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं अकेली रह गई हूँ खाना खाने के लिए, और मैंने अपने लिए ना सिंपल रोटी बनाई है, क्योंकि ठंडी रोटी हो जाती है ना, फिर उसमें मज़ा नहीं आता। और मेरी सब्जी, इसको ना देख के मन करा बस मैं चम्मच से ही खा लूँ। इतनी मस्त बनी है सब्जी, क्योंकि मैंने टेस्ट की थी, जय खा रहे थे ना, तब मेरी आदत है, जब भी वो खाते हैं तब मैं ही बोलती हूँ आपने मुझे नहीं खिलाया, एक को रातों खिलाओ, तो फिर वो खिला देते हैं। और अभी वो खा ही रहे, देखो ये बेटे तो है ना, ये खा ही रहे। मैंने कहा मुझे एक को रातों खिलाओ कि सब्जी कैसी बनी है। बोले तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, विंटर स्पेशल मेरा डिनर, क्योंकि गुड़ के बिना ना चलता ही नहीं है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। आरू मोलू दोनों ने खा लिया, जय भी खा रहे हैं और मैं अभी खा रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा किचन का काम करके आई, उसके बाद खा रही हूँ। जय का तो फिनिश हो गया। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अरे पीछे तुम हो मिले, अरे मुझे तो तुम दिखे ही नहीं हो। अले अले तुम दिखे ही नहीं मुझे तो। गया तो मेरा सारा काम हो गया। मेरे हाथों की हालत लाल पड़ गए बर्तन धोकर। देखिए ये इतने बर्तन ये है और ये रहे। मेरे घर में 2 इंसान है और बर्तन देखो ना तो इतना ढेर लगता नहीं, डलिया में आ नहीं रहे थे बास्केट में, तो मैंने ये सारे यहाँ पर धो के डाले। ये शाम से शुरू हुए हैं धोना। ये तो मैंने मेहमान आए थे ना उससे पहले धोए थे मैंने। ये वो बर्तन है और ये कप वप जो भी बर्तन है मैंने यहाँ रख दिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो किचन तो हो चुकी मेरी एकदम साफ। सुबह सारे बर्तन सूख जाएंगे तब इनको लगा दूंगी। तो हो गई लाइट बंद। और अब हम चल रहे हैं सोने के लिए। कपड़े चेंज करेंगे। और देखो आरू मोलू दोनों छुप गए। जैसे ही मैं आती हूँ ना तो दोनों के दोनों छुप जाते हैं। ठंड लग रही है तुम लोगों को? ठंड हो सकता है ऐसा? ठंड तो बेटा केवल मुझे लगती है, तुम लोगों को नहीं लगती। तो अब आई हूँ बेड पे आराम से, थोड़ी देर कंबल में घुस के लेटूंगी, क्योंकि मुझे ना लग रही है ठंडी बहुत तेज। और हाथों में लगानी है मुझे मॉइस्चराइजर। या तो मैं ग्लिसरीन लगा के सो जाती हूँ, ग्लिसरीन से ना हाथ काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ग्लिसरीन, गुलाब जल या फिर नींबू डाल के लगा लो तो हाथ है ना कितने भी फटे हो ना वो सही हो जाते हैं। या तो फिर बोरोप्लस, ये 2 क्रीमें ना बहुत ही ज़्यादा असर करती है इस ठंडी में, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। बर्तन मांज मांज के हाथों की ना हालत ख़राब हो जाती है। तो बस अभी क्रीम लगाऊंगी, कपड़े चेंज कर लूँगी और सोऊंगी। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप तेरा पति बूढ़ा है, तू
घमंडी है, पता नहीं क्या 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 क्या। और उसमें काफ़ी लोग पता है क्या बोलते हैं, ओ राइट, यू आर राइट, ये ऐसी है, ये वैसी है, इसने ये किया, इसने वो किया। वो लोग पता है जाके जैसे कि हर चीज़ का सर्टिफिकेट है ना इन लोगों ने बना बना के दिया हो ना, वो लोग इस तरह से जाते हैं। हाँ हाँ हमको पता है, जैसे कि इन्होंने मुझे पैदा करके छोड़ दिया है, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है। और मैंने आज जय को बताया तो जय बोलते हैं पता नहीं यार दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। और इन लोगों को पता है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब इतनी ही जलन है, इतनी ही चिढ़ है, तब भी मेरी वीडियो देखते हैं, पता है, वो भी पूरी वीडियो देखते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये दोनों जोगा बोगा कंबल में घुसे पड़े, मैंने डांट लगा दी ना, तो अब मोलू नहीं बोलेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पर नए हैं तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।